एनालोगस किसको कहेंगे? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बनावट जो है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसका जो वर्क रहेगा, काम रहेगा, फंक्शन रहेगा वो एक जैसा होगा, उसको हम लोग कहते हैं एनालोगस। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछता है कि लेबिया मेजोरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मेल के किस ऑर्गन के होमोलोगस होता है? तो कहेंगे स्क्रोटम के। बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि क्लाइटोरिस जो है वो मेल के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होमोलोगस होता है? तो क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे ग्लांस पेनिस। फंक्शनलिस क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसके दौरान इसका टूटेगा और यही लेयर जो होता है शेडिंग होता है, बिखरता है और फिर से बनते रहता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग ओबीजी जान रहे थे, उसके इंट्रोडक्शन जाने थे ओबीजी के बारे में, और आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि आगे चल के हम लोग जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे बेसिक चीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओबीजी हम लोग पढ़ रहे थे ओबेस्ट्रिक एंड गाइनोकोलॉजी। आप लोग को बताए थे कि ओबेस्ट्रिक जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में समाधान करना, उसको कहते हैं ओबेस्ट्रिक। इसके पहले जस्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। गाइनोकोलॉजी के बारे में बताए थे कि गाइनोकोलॉजी वो होता है ब्रांच मेडिकल साइंस का जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा जाता है। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है कि एनाटॉमी पढ़ रहे हो या फिर उसका डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं या फिर डिसऑर्डर का मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, वो किस में आएगा? गाइनोकोलॉजी में आएगा। एक चीज़ वहाँ पर छूट गया था पिछले वाले वीडियो में कि ओबी जो होता है इसके फादर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जेम्स मैरियन सिम्स। जेम्स मैरियन सिम्स, इसको याद रखिएगा। ये कौन है? तो फादर है ओबीजी के, फादर ऑफ ओबीजी, इसको याद रखिएगा। जेम्स मैरियन सिम्स उनका नाम है। हम लोग आज के वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हम लोग के लिए आगे चल के काम आएगा, वही चीज़ पढ़ेंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मेन पॉइंट पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में। एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस। क्या कहते हैं? होमोलोगस। और एक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एनालोगस। एनालोगस। अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या है। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसा। होमोलोगस कहेंगे वैसे चीज़ को जो जिसका स्ट्रक्चर सेम हो और उसका जो वर्क है, काम है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा, उसको कहेंगे होमोलोगस। एनालोगस किसको कहेंगे? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बनावट जो है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, लेकिन उसका जो वर्क रहेगा, काम रहेगा, फंक्शन रहेगा वो एक जैसा होगा, उसको हम लोग कहते हैं एनालोगस। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखिएगा कि होमोलोगस क्या किसको कहते हैं। तो लिखेंगे कि इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सेम। स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम मतलब एक जैसा होगा, लेकिन फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। होमोलोगस और एनालोगस में आप लोग को बताएंगे, इसीलिए इस चीज़ को पहले बता रहे हैं। एनालोगस क्या होता है? तो एनालोगस में होगा स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट और फंक्शन
सेम होगा। अब हम लोग कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है और उसका फंक्शन डिफरेंट होता है, इस टाइप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है अभी तक आप लोग को ये भी हम बताएंगे। तो होमोलोगस में हेडिंग दीजिएगा कि होमोलोगस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस। होमोलोगस में पढ़ेंगे सबसे पहले इधर लिखेंगे फीमेल के पार्ट्स के, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नाम लिखेंगे, और इस साइड हम लोग लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, यानी कि वैसा कौन सा फीमेल का ऑर्गन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के होमोलोगस होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्यों इसको बना रहे हैं। होमोलोगस का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो क्वेश्चन आएगा कि फीमेल के इस पार्ट के मेल के कौन से पार्ट के होमोलोगस है। जैसे सबसे पहले आता है लेबिया मेजोरा। क्या आएगा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जो कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है। अब लेबिया मेजोरा जो है ये काम क्या करता है इसको सबसे समझो। तो लेबिया मेजोरा ये हो गया लेबिया माइनोरा, और बाहर से होता है मेजोरा। तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर के साइड जो वेजाइना है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर से इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बना रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाने में लेबिया मेजोरा हेल्प करता है। तो मेल में जो होगा उसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। अब ये स्क्रोटम क्या होता है, तो पाउच होता है जो कि टेस्टिस को कवर करता है। टेस्टिस जिस पाउच में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि लेबिया मेजोरा मेल के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होमोलोगस है, तो कहेंगे स्क्रोटम के। इसको याद रखिएगा। अब एक होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा किसका होता है, तो ये होता है पेनाइल यूरेथ्रा के, पेनाइल यूरेथ्रा। हम लोग के पेनिस होता है वहाँ से क्या कनेक्ट रहता है, यूरेथ्रा, और उसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। तो ऑब्जेक्टिव में ही सिर्फ क्वेश्चन आता है कि लेबिया माइनोरा किस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होमोलोगस होता है, तो कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद अगला होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। उसके बाद क्लाइटोरिस के बाद लिखिएगा होता है बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद होता है स्किनीज ग्लैंड। स्किनीज ग्लैंड। ठीक। क्लाइटोरिस का काम क्या होता है ये समझो। क्लाइटोरिस जो होता है कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्लाइटोरिस के पास हाईली नर्व सप्लाई होता है। ये क्या है, इसके पास हाईली नर्व सप्लाई होता है। ठीक इसी क्या जैसा मतलब कि ये इसका स्ट्रक्चर जैसा है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा मेल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। किस क्या बोलते हैं क्लाइटोरिस वालों को, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस किसका होमोलोगस होता है, तो क्लाइटोरिस का। ठीक। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है। और स्किनीज ग्लैंड जो होता है ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के, प्रोस्टेट ग्लैंड। इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब आप लोग को हम बता रहे होमोलोगस के बारे में कि कितना कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है वो स्क्रोटम के स्ट्रक्चर जैसा होता है, मतलब सेम बनावट रहता है। लेबिया का फंक्शन दूसरा है और स्क्रोटम का फंक्शन दूसरा है, लेकिन जो बनावट है इन दोनों का एक जैसा होता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछता है कि लेबिया मेजोरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मेल के किस ऑर्गन के होमोलोगस होता है, तो कहेंगे स्क्रोटम के। बस सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। लेबिया माइनोरा मेल के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट के होमोलोगस होता है, तो कहेंगे पेनाइल यूरेथ्रा। और उसके बाद इसको लिखिएगा हर यहाँ पर स्टार देके कि ये क्लाइटोरिस को एग्जाम में पूछा गया और स्किनीज ग्लैंड को एग्जाम में पूछा गया है कि क्लाइटोरिस जो है
वो मेल के किस रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के होमोलोगस होता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे ग्लांस पेनिस। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, स्किनीज ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है हम लोग के, ये सिक्रेशन करता है, ठीक। और बल्बोयूरेथ्रल म्यूकस के सिक्रेशन करता है, जो कि बार्थोलिन ग्लैंड के होमोलोगस होता है। ये हो गया हम लोग को होमोलोगस ले रिलेटेड। अब होता है एक एनालोगस। एनालोगस में आप लोग को क्या बताएं कि स्ट्रक्चर जो होगा डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। स्ट्रक्चर के बात करें तो यहाँ पर होगा ओवरी। ओवरी क्या है, ये फीमेल का है, फीमेल में ओवरी होता है, और मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा, टेस्टिस। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम थोड़ा ही ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन कामवा सेम है। ओवरी क्या बनाता है, ओवा बनाता है, ओवा, जिसको हम लोग ओवम भी कहते हैं। और टेस्टिस क्या बनाता है, तो स्पर्म बनाता है, स्पर्म। देखो ओवरी और टेस्टिस जो है ये क्या है, ये ग्लैंड्स है, जिसको हम लोग गोनाड्स कहते हैं, गोनाड्स। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये जो ओवम और स्पर्म है ये क्या है, गैमेट्स है, गैमेट्स, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं, सेल। तो ये सेम हो गया ना। तब एनालोगस का मतलब यही हो गया कि स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फंक्शन सेम। इसको याद रखिएगा और यहाँ से याद रखिएगा कुछ ही इसमें से नहीं याद होगा तो दो को याद कर लेना, एक क्लाइटोरिस का और एक स्किनीज ग्लैंड का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इतना आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आप लोग को हम एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखिएगा यहाँ पर, पार्ट्स। अब इसमें इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल पार्ट्स और एक होता है इंटरनल पार्ट्स। एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। कल वाला वीडियो में थोड़ा सा गलती क्या हो गया था कि एक्सटर्नल में हम वेजाइना लिख दिए थे, जो कि इंटरनल है। उसका जो डिटेल किए थे, डिटेल सारा चीज़ ठीक था, लेकिन इंटरनल के जगह एक्सटर्नल लिख दिए थे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, जल्दी में लिखा गया था। जो वेजाइना होता है वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल पार्ट्स होता है, ठीक, इंटरनल पार्ट्स होता है। जो डिटेल किए थे कि वेजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं, कोल्पो कहते हैं, वो सब चीज़ सही था। बस गलती क्या हो गया था कि इंटरनल के जगह एक्सटर्नल वाले में लिख दिए थे, बस इतना ही गलती हो गया था, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। एक्सटर्नल में हम लोग जाने थे, कल बता दिए थे सारा चीज़। मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस के बारे में जाने थे, लेबिया मेजोरा के बारे में जाने थे, लेबिया मेजोरा के बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के बाद एक होता है, आप लोग को बता देंगे, पेरेनियम होता है, उसको लिखवा देते हैं, पेरेनियम, ठीक। इंटरनल में होता है वेजाइना हो गया यूट्रस, यूट्रेरस, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट होता है ओवरी। हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स कल के वीडियो में पढ़ चुके थे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स। वेजाइना तो कल बता दिए थे एक्सटर्नल के चक्कर में। आज हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी के बारे में। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा यूट्रस। इंटरनल पार्ट्स में नंबर 1 हेडिंग क्या देना है, यूट्रस। और यूट्रस के बारे में लिखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्रा। क्या कहते हैं, हिस्टेरा। उसके बाद इसको कहते हैं वुम्ब, WOMB, वुम्ब, और इसको कहते हैं मेट्रा, मेट्रा,
अब देखो क्या होता है, हिस्ट्रा शब्द जो है बहुत जगह सुनने के लिए मिलता है। जैसे एक होता है हिस्ट्रेक्टमी। हिस्ट्रेक्टमी क्या होता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को हम लोग रिमूव कर देंगे, उसको कहते हैं हिस्ट्रेक्टमी। और एक होता है हिस्ट्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूट्रस में, उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्राइटिस। तो ये दो शब्द लिख लेना एक्स्ट्रा में वहाँ पर ऐड करके कि एक होता है हिस्ट्रेक्टमी। हिस्ट्रेक्टमी क्या होता है, तो रिमूव कर देंगे यूट्रस के, रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूव होगा किसको, यूट्रस को, यूटेरस, इसको कहते हैं हिस्ट्रेक्टमी। और एक होता है हिस्ट्राइटिस, हिस्ट्राइटिस, ये क्या हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूट्रस में, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, इन यूटेरस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्राइटिस कहते हैं। बस इतना। यूट्रस का कितना नाम हो गया, 3 गो, हिस्ट्रा, वूम, मेट्रा। मेट्रा इसका नाम आया है इसके इनर लेयर से। इनर लेयर क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है, वहाँ से आया है मेट्रा शब्द। और वूम इसका हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जो जानेंगे तो ये होता है इन्वर्टेड पियर शेप। यहाँ पर लिखना यूट्रस, हेडिंग दे देना यूट्रस, और उसको लिखकर अब लिखना इसको कि ये क्या होता है, तो इन्वर्टेड पियर शेप, मतलब कि उल्टा नाशपाती के आकार के होता है, उल्टा नाशपाती के आकार के यूट्रस होता है, इस तरह के होगा। उल्टा नाशपाती जो होता है उसके आकार का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका शेप साइज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या इसका शेप साइज है, तो उसमें इसका मेजरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मेजरमेंट इसका लिखना है यूट्रस के, मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट बस सिंपल से याद रखना, 3 गुना 2 गुना 1 इंच, INCH, इंच। इंच में क्या हो गया, 3 गुना 2 गुना 1। अब देखो 3 को कहेंगे एल यानी कि लेंथ, 2 को कहेंगे विड्थ, और 1 को कहेंगे थिकनेस। टी के मतलब थिकनेस। एल के बराबर यहाँ पर साइड में लिख लेना, इसको बस शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना, और साइड में यहाँ पर लिख लेना कि एल बराबर इसको क्या कहते हैं, तो लेंथ, LENGTH, लेंथ। डब्लू बराबर क्या हो गया, विड्थ, मतलब कि उसका चौड़ाई, और टी बराबर थिकनेस यानी कि मोटाई, थिकनेस, यहाँ तक ठीक। अब ये हो गया इंच में, लेकिन हम कहेंगे कि सेंटीमीटर में इसको कैसे करेंगे, तो इसको सेंटीमीटर में होगा 8 गुणा 5 गुणा 1.25 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर, बस इसको याद कर लेना है। ठीक, ये हो गया मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नॉर्मल वेट कितना होता है यूट्रस का, तो नॉर्मल वेट अब लिखना, यूट्रस का वेट, वेट नॉर्मल होता है हम लोग के 60 ग्राम। यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है, 60 ग्राम, बस इसको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर लिखिएगा यूट्रस का जो होता है लेयर, यूट्रस का क्या होता है, लेयर, लेयर ऑफ यूट्रस लिखिएगा। लेयर इसका 3 लेयर होता है। सबसे बाहर जो होता है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम क्या होता है, आउटर लेयर होता है यूट्रस का। उसके बाद होता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर होता है यूट्रस का, जो कि इन दोनों का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है। मिडिल लेयर जो होता है मायोमेट्रियम, ये थिक होता है सबसे ज़्यादा, बस इतना याद रखिएगा। एक होता है इंडोमेट्रियम जो कि इम्पोर्टेंस है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंक्शनालिस, फंक्शनालिस, और एक होता है बेसिलिस। फंक्शनालिस क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका क्या होता है, शेडिंग होता है, मतलब कि गिरता है, टूटता है। कौन लेयर होता है, फंक्शनालिस होता है। और क्वेश्चन एग्जाम में बस यही आता है, तो हम लोग को ज़्यादातर ये चीज़ खोजना है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता ही कहाँ से, उस चीज़ को, टॉपिक को पकड़ना है। तो ये क्या होता है, शेडिंग होता है, इसका क्या होता है, शेडिंग होता है, मतलब कि टूट के गिरता है। कब गिरेगा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग
मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, कौन सा लेयर गिरता है? फंक्शनलिस लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम, बस इतना याद रखना है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना है। अब हम लोग यूट्रस के बारे में जानेंगे, इसके पोजीशन से रिलेटेड, क्या पोजीशन है, होता कहाँ पर है। तो यूट्रस जो होता है ना, यहाँ पर आप लोग को लिख रहे हैं यूट्रस, यूट्रस के जो एंटेरियर होता है, एंटेरियर मतलब आगे, यूट्रस के एंटेरियर में होता है ब्लाडर, क्या होगा? ब्लाडर। और पोस्टेरियर में होता है, पोस्टेरियर में वो होता है रेक्टम, क्या होगा? रेक्टम। इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग को बताएंगे जब यूट्रस के यहाँ पर ना, तो बहुत काम आएगा। यहाँ तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, समझा देते हैं एक बार और। यूट्रस जो है उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्रा, वुम्ब और मेट्रा, तीन शब्द होता है इसका अनदर नेम। हिस्ट्रा से रिलेटेड याद रखेगा कि हिस्ट्रेक्टमी, यूट्रस के रिमूव जो करते हैं उसको कहा जाता है। हिस्ट्राइटिस होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूट्रस में, क्वेश्चन मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस नोन एज, तो कहेंगे हिस्ट्राइटिस, और जब रिमूव करेंगे तो कहेंगे हिस्ट्रेक्टमी। ठीक, वुम्ब और मेट्रा इसका अनदर नेम है यूट्रस का। उसके बाद हम लोग जाने कि इन्वर्टेड पियर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जाने उल्टा नाशपाती के आकार के। उसके बाद जाने इसका मेजरमेंट से रिलेटेड, तो इंच में बात करें तो 3 2 1 LWT, लेंथ विड्थ थिकनेस इंच में हो गया। और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 8 × 5 × 1.25 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर, बस इतना आप लोग को याद रखना है इसके मेजरमेंट से रिलेटेड। वेट के बात करें कि यूट्रस का वेट कितना होता है, तो होता है 60 ग्राम। कितना होता है? 60 ग्राम। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, एवरेज उवरेज कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद लेयर ऑफ यूट्रस के बात करें तो 3 गो लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। पेरी आउटर हो गया, मिडिल में हो जाएगा जो उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, एम से मिडिल, एम से मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, इंडो मतलब अंदर हो गया, तो इंडोमेट्रियम मतलब कि अंदर वाला लेयर। और इंपॉर्टेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंडोमेट्रियम का ही। ठीक, इंडोमेट्रियम का जो है, इंडोमेट्रियम जो लेयर है, ये भी आगे चल के इसका 2 पार्ट्स आते हैं, एक होता है फंक्शनलिस लेयर, एक होता है बेसिलालिस। फंक्शनलिस क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसके दौरान इसका टूटेगा, और यही लेयर जो होता है शेडिंग होता है, बिखरता है और फिर से बनते रहता है। ये क्योंकि हम लोग जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, आगे आप लोग को अगला वीडियो में बताएंगे, तो उसमें जब बताएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इंडोमेट्रियम जो होता है वो टूटता है। तो आगे वहाँ पर समझना होगा कि इंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट टूटता है, तो कहेंगे फंक्शनलिस लेयर उसका टूटता है। उसके बाद आप लोग को बताएं कि यूट्रस के इंटीरियर में होता है ब्लैडर, पोस्टीरियर में होता है रेक्टम। इसका आप लोग अब एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग यूट्रस के जानेंगे मेन चीज़, 2 पॉइंट बताने वाले हैं, इसके लिए आप लोग को ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए हम लोग का ये क्या है, मान लो कि ये यूट्रस हो गया, यूट्रस के आगे क्या होता है? ब्लाडर होता है। यूट्रस के आगे क्या होगा? यूरिनरी ब्लाडर हो गया। ठीक, पीछे में क्या होगा? मान लो कि पीछे में हो गया रेक्टम, ये हो गया यूट्रस, ये हो गया ब्लाडर सटा हुआ रहता है, इसके ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया यूट्रस। यहाँ से क्या होता है कि एक पाउच निकलता है, ठीक, जो कि ब्लाडर और यूट्रस के बीच में रहता है। इस पाउच का नाम होता है, और एक निकलता है यूट्रस और रेक्टम के बीच में पाउच, यहाँ से जिसका नाम होता है यूट्रस और रेक्टम के बीच के पाउच होता है। ठीक, यहाँ पर इस दोनों पाउच का नाम होता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। ये जो यूट्रस और ब्लाडर के बीच में जो पाउच होता है उसको बोलते हैं बेसिको यूटेराइन पाउच, और ये जो है इसको बोलते हैं रेक्टम यूटेराइन पाउच, यूटेराइन पाउच। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यूट्रस और ब्लाडर, यहाँ पर इसका नाम लिख लीजिएगा, ये क्या है?
ब्लाडर है। यूट्रस और क्वेश्चन यही आएगा डायरेक्ट कि यूट्रस और ब्लाडर के बीच में जो पाउच होता है उस पाउच का नाम क्या है, तो कहेंगे वेसिको यूट्राइन पाउच। रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो पाउच होता है उसको क्या कहते हैं, तो रेक्टम यूट्राइन पाउच। इसका दूसरा नाम होता है, उसको याद रखिएगा कि इसको कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। क्या कहते हैं, पाउच ऑफ डगलस। और इसी को कहते हैं कुल्डी सेक, कुल्डी सेक। बस इतना याद रखिएगा यूट्रस के बारे में, इससे ज़्यादा यूट्रस के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। यूट्रस का रिलेटेड डिसऑर्डर बताएंगे, यूट्राइन पॉलीसिप सब तो आप लोग को बता देंगे। यूट्रस के बारे में इतना जानना है कि क्या होता है, नॉर्मल शेप साइज क्या है, इसका पोजीशन आप लोग को एक बता देते हैं। यूट्रस के नॉर्मल पोजीशन, यूट्रस का दो पोजीशन होता है नॉर्मल। पहला होता है एंटी वर्जन, और सेकंड होता है एंटी फ्लेक्शन, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन याद करना है। देखो कैसे, एंटी वर्जन जो है इसमें एंगल बनता है, क्या बनेगा, ये पोजीशन जो है इन दोनों में एंगल बनता है। यूट्रस जो है इसमें एंगल बनेगा, किस में बनेगा, वर्जन में बनता है वेजाइना और सर्विक्स में, वेजाइना एंड सर्विक्स में कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के एंगल बनता है। भी से वर्जन, भी से वेजाइना, बस इतना आप लोग को याद रखना है। भी से वर्जन और भी से वेजाइना। एंटी वर्जन जो यूट्रस का है, ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस का, जिसके अंदर वेजाइना और सर्विक्स के बीच में एंगल बनता है। यहाँ पर लिख लेना क्या बनेगा, एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। एंटी फ्लेक्शन में क्या होता है कि बनता है फंडस एंड सर्विक्स के बीच में एंगल बनेगा, सर्विक्स के बीच में एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनता है। याद करेंगे एफ ले फंडस, एफ ले फ्लेक्शन, बस इतना याद रखना है। फंडस के फ्लेक्शन से एंगल बनता है। ये फंडस यूट्रस का पार्ट्स होता है, उसमें होता है। देखो अब क्वेश्चन इसमें से क्या आएगा ना कि एंटी फ्लेक्शन जो है, इसका डिफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा, एंटी फ्लेक्शन जो पूछेगा यूट्रस का एंगल बताओ कि किस किस पार्ट्स के बीच में एंगल बनता है। ऑप्शन में रहेगा फंडस एंड सर्विक्स, वेजाइना एंड सर्विक्स, और दूसरा पार्ट्स रहेगा एंटी फ्लेक्शन में। याद बस इतना रखो कि सर्विक्स तो दोनों में शामिल है ना दोनों में। अब याद किससे करेंगे, एफ ले फंडस है और एफ ले फ्लेक्शन है, एफ ले फंडस है। भी से वर्जन है, भी से वेजाइना है। ये नॉर्मल पोजीशन हो गया यूट्रस के। बस यूट्रस के बारे में इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आप लोग को बताएंगे हम फैलोपियन ट्यूब ऑफ ओवरी के बारे में। ये हम लोग का लास्ट वीडियो होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगले वीडियो से हम लोग डायरेक्ट एक पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वीडियो होगा, उसके बाद डिसऑर्डर पढ़ेंगे ओबीजी से रिलेटेड। ठीक, तो हम लोग अब अभी बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब, इसमें लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसका भी दूसरा अलग अलग नाम होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं सालपिंज, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट, इसी को बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। देखो जैसे वहाँ पर आप लोग को यूट्रस में बता रहे थे कि यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो कहते हैं हिस्ट्राइटिस, और यूट्रस के रिमूवल को कहते हैं हिस्ट्रेक्टमी। वैसे ही जब फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। क्या बोलते हैं, साल्पिंजाइटिस। लिख लेना साल्पिंजाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा किस में, फैलोपियन ट्यूब में। इन्फ्लामेशन इन फैलोपियन ट्यूब। यदि फैलोपियन ट्यूब को कट करके रिमूव कर देंगे तो उसको बोलते हैं साल्पिंजेक्टमी। क्या बोलेंगे, साल्पिंजेक्टमी। ये क्या है, तो रिमूव करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, रिमूव करते हैं किसको,
फैलोपियन ट्यूब को उसको बोलते हैं साल्पेंजेक्टमी। ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंस है। अब देखो ये जो हम लोग का फैलोपियन ट्यूब है, इसके स्ट्रक्चर के बात करें तो सबसे पहले लिखिएगा इसका लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर क्या इसका लेंथ है। उसके बाद इसका पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स लिख लीजिएगा। पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले इस्थमस एम्पुला इनफंडिबुलम, और एक होता है लास्ट में फिम्ब्राई। ये 4 पार्ट्स हो गया किसका? फैलोपियन ट्यूब का। बस इसमें इतना ही पढ़ना है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इसको याद रखना। अब हम लोग जानेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी, ओवरी में हम लोग क्या जानेंगे कि ओवरी जो है ये क्या है। सबसे पहले जानेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। किसका है? फीमेल का। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है। ओवरी क्या है? ग्लैंड है। ग्लैंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। इसको याद रखना। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका? फीमेल का। ये है ग्लैंड जिसको गैमेट्स भी बोला जाता है। उसके बाद ओवरी का प्राइमरी फंक्शन के बात करें, प्राइमरी फंक्शन, तो ये प्राइमरी फंक्शन इसका होता है ओवम का रिलीज करना और ओवुलेशन कराना। तो फंक्शन में इसका 2 आता है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन में लिखना कि क्या करेगा? ओवम के प्रोडक्शन करेगा। और सेकेंडरी फंक्शन में लिखिएगा कि क्या करेगा? हार्मोन बनाएगा। हार्मोन कौन सा बनाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो होता है वो आगे आप लोग को बताएंगे कि फॉलिकुलर से बनता है, फॉलिकल से बनता है, और प्रोजेस्टेरॉन होता है जो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक, ये हो गया ओवरी के बारे में। हम लोग आज के वीडियो में पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर पढ़े होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस में बताएं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। एनालोगस में बताएं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा। क्लाइटोरिस का होमोलोगस मेल में क्या होता है तो उसको बताएं ग्लांस पेनिस। स्किनिज ग्लैंड का क्या होता है तो वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को बताएं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट आप लोगों को कल बता दिए थे, इंटरनल पार्ट आज बताएं। इंटरनल में सबसे पहले बताएं यूट्रस, जो कि इंपॉर्टेंस है। यूट्रस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। यूट्रस का अनदर नेम हिस्ट्रा होता है, वुम्ब होता है, मेट्रा होता है। यूट्रस का रिमूवल हिस्टेक्टमी कहलाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हिस्ट्राइटिस कहते हैं। यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन 2 होता है, एंटी वर्जन, एंटी फ्लेक्शन। वर्जन भी से याद रखना है कि बेजाइना होगा, और फ्लेक्शन में एफ का मतलब फंडस होगा। सर्विक्स दोनों में इंक्लूड कर देना है, बस इतना याद रखना है। यूट्रस का जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। उसके बाद इसके मेजरमेंट के बात करें तो 3×1 सेंटीमीटर में कर देना, और इंच में कर देना। सेंटीमीटर में 8×5×1.25 ले 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया यूट्रस के मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग लेयर पढ़े यूट्रस के, तो 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर होता है, बस इतना ही याद रखना है पेरीमेट्रियम के बारे में। इंडोमेट्रियम मिडिल होता है, थिकेस्ट होता है, इतना याद रखना है। इंडोमेट्रियम क्या होता है कि इसका आगे चल के 2 हो, एक फंक्शनालिस एक बेसिलालिस। फंक्शनालिस क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेजी ये शेडिंग होता है, टूट के गिरने लगता है। और क्वेश्चन यही आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम यूट्रस के इंडोमेट्रियम के कौन सा लेयर टूटता है, फंक्शनालिस या फिर बेसिलालिस। याद रखना है फंक्शनालिस। ये चेंजेबल होता है। आप लोग को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएंगे तो फेजेस बताएंगे तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है साल्पिंज या फिर ओविडक्ट या फिर मुलेरियन डक्ट।
इतना याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। रिमूव कर देंगे फैलोपियन ट्यूब को तो उसको कहते हैं साल्पिंजेक्टमी। इसका नॉर्मल जो लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक। उसके बाद पार्ट्स, स्टमस, एम्पुला। अब स्टमस में इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, एम्पुला में मोस्ट कॉमन यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। बस इतना याद रखना है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है आप लोग को आगे बताएंगे कि नॉर्मल जगह पर फर्टिलाइज हो गया, लेकिन जो यूट्रस होता है एम्पुला में होता है। फर्टिलाइजेशन का होगा एम्पुला में होगा, लेकिन एम्पुला में ना होकर आउटसाइड कहीं पर होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन साइट हो जाता है स्टमस। बस आगे आप लोग को बता देंगे। इनफंडिबुलम और फिमरई, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब के बारे में। ओवरी के बारे में जाने कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी। अब स्ट्रक्चर इसका नहीं बताएंगे कि 2 सेंटीमीटर का होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है, वो हम लोग को नहीं पढ़ना है, एनाटॉमी में पढ़ना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का, काम है गैमेट्स और ग्लैंड। ये गैमेट्स, जी से गैमेट्स और जी से ग्लैंड, इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक होता है मेल गुनाड्स, गुनाड्स ग्लैंड को, सॉरी यहाँ पर गुनाड्स होगा, गैमेट्स नहीं होगा, गुनाड्स। गैमेट्स जो सेल होता है स्पर्म और ओवा, ये ग्लैंड्स होगा। ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गुनाड्स बोलते हैं। फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ओवम को रिलीज करना, सेकेंडरी फंक्शन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, लास्ट वीडियो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हम लोग सीधा डिसऑर्डर पढ़ेंगे ओबीजी से रिलेटेड। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।